हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज उन बच्चों के लिए अच्छा दिन है जिन्होंने पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल पे अपना काउंसलिंग किए थे। आज उसका काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है और काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद बच्चे क्या करें और इसमें से क्या उनको करना है, ये सारे डिटेल से बातें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, पर हम एक एक करके उन सारे बातों पे डिस्कस करेंगे जो बच्चों का एक्चुअल में सवाल है। तो जब आप पैरामेडिकल रिलेटेड काउंसलिंग किए होंगे तो आपको वहाँ तक कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है और उसमें से आपको कॉलेज पसंद है या नहीं है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे कि आपका प्रोसेस क्या होगा। तो जल्दी से चलते हैं हम इसके साइट पे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसका प्रोसेस है और कैसे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको गूगल सर्च करना है क्रोम पे या फिर फायरफॉक्स पे, जहाँ पे से भी आप देखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करिए और गूगल क्रोम को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको गूगल में सर्च करना है BCEC। वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको क्लिक करना होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है BCEC गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ DCEC PMM का मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक लेवल पे फॉर्म भरे थे वो क्लिक करेंगे और जो इंटर लेवल पे फॉर्म भरे थे वो आप PM पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे देखिए लिंक है। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। देखिए, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023। ठीक है, उसके नीचे आपका मैट्रिक वाला होगा तो आपको जिसमें भी आपने फॉर्म भरा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो हम ऊपर वाला पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें दिखता है। ठीक है, इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखता है जहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करने को कह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको रोल नंबर फिल कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से रोल नंबर को फिल कर दे रहे हैं और जो कैंडिडेट का पासवर्ड है, जो काउंसलिंग के वक्त आपने पासवर्ड बनाया था, वो आपको पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देते हैं और इसके नीचे में इसका कैप्चा होगा तो वो कैप्चा डाल दीजिए। और इसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैंडिडेट का प्रोफाइल है वो प्रोफाइल खुल जाएगा और प्रोफाइल में जो उसका नाम वगैरह है वो सब शो होगा। हम यहाँ पे नाम वगैरह को हाइड किए हैं, आपको वहाँ पे पूरा आपका डिटेल दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में आपका जो है कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, इसके बाद चूज फिलिंग और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ना। इसके बाद आपको प्रिंट लॉक चॉइस लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पहला जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू सीट अलॉटमेंट, अगर आपने देख रखा है पहले तो कंप्लीट दिखाएगा, अगर नहीं देखा होगा तो वो आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा। यहाँ पे देखिए तीनों कंप्लीट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको देखा जा चुका है पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो कॉलेज होगा वो शो कर देगा। देखिए यहाँ पे कॉलेज के बारे में बता दिया गया है कि ANM कॉलेज महुआ, आपका ये वैशाली का कॉलेज है, ये इनको मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब आपने काउंसलिंग किया था तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको कॉलेज मिलेगा आपके रैंक के हिसाब से या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, दो ही चीज़ हो सकता है। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है पहले हम उनकी बात कर लें। जिनको कॉलेज नहीं मिला उसको बिल्कुल घबराने की अभी जरूरत नहीं है। अभी आपका फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, अगर आपका रैंक अभी भी ठीक है, 40,000 तक है रैंक करीब करीब, तो आप सेकेंड राउंड में पुनः काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर सीट खाली होगा तो आपको अभी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिनका कोई ना कोई कॉलेज मिल गया है वो क्या करें। तो जिनका कोई कॉलेज मिल गया है उनके लिए आपको दो पॉसिबिलिटी है कि क्या उनको उस कॉलेज में एडमिशन कराना है या फिर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है या फिर वो कॉलेज आपसे दूर है। अगर आपको उसमें काउंसलिंग आपको एडमिशन करवाना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन लिखा हुआ है सबमिटेड बिलिंगनेस, सबमिटेड बिलिंगनेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता होगा। देखिए बिलिंगनेस टाइप यहाँ पे तो खैर क्लिक पहले से किया हुआ है तो ये आपका फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ फ्रीज अपग्रेडेशन नॉट अलाउड है, मतलब ये कि ये जो है पहले से फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है,
ये पहले से फ्रीज कर दिया गया है। अभी आप अगर कुछ भी क्लिक नहीं किए होंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन दिखेगा आपको। एक होगा फ्रीज का ऑप्शन। फ्रीज का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, आपको ये कॉलेज पसंद है, आपको इसी में एडमिशन लेना है, तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए। वो कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जब आप फ्रीज करेंगे तो उसके नीचे में आपको दिखेगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट, लेफ्ट साइड में देखिएगा, उसी के नीचे बिलिंगनेस के नीचे लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट का जो आपका लेटर होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसी डाउनलोड लेटर पे आपका डेट दिया होगा कि किस कॉलेज में किस तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो बच्चे को ये कॉलेज पसंद नहीं है या फिर उस कॉलेज को नहीं जाना चाहते हैं, कोई दूसरा कॉलेज चूज करना चाहते हैं, तो जो भी आपके काउंसलिंग के बाद जितने रैंक वाला आपको कॉलेज मिला होगा, जितने नंबर पे जो कॉलेज था वो अगर आपको मिला है तो उसके ऊपर वाला कॉलेज आपको अपग्रेड करके मिल सकता है, उसके नीचे वाला नहीं मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 18 नंबर का कॉलेज आपको मिला है, तो अगर आप अपग्रेड करते हैं तो 1 से लेकर 17 तक का जो कॉलेज है वो अपग्रेड करके आपको दिया जा सकता है, अगर सीट खाली रहा तो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने अपग्रेड कर दिया तो क्या हमारा वो कॉलेज मिलेगा दूसरा या नहीं मिलेगा। 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको अपग्रेड करके दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है, सपोज कि आपके रैंक के हिसाब से कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आपका जो कॉलेज मिल चुका है वो वाला कॉलेज सुरक्षित है, आपका सीट कहीं नहीं जा रहा है, आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अपग्रेड का यही फायदा होता है, मतलब ये कि आपका जो सीट मिला हुआ है वो तो सुरक्षित है, अपग्रेड करने से अगर इससे कुछ अच्छा होगा तो वो खाली सीट पे दिया जा सकता है। अपग्रेड का ये मतलब होता है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात आपको ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपग्रेड कर दिया, ठीक है, तो अपग्रेड के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है या नहीं जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि अपग्रेड करने के बाद जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको आप डाउनलोड करेंगे। उस लेटर पे आपका प्रॉपर डेट और कॉलेज का नाम दिया हुआ होगा। उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी ही जाना है, जिस डेट में वो बुला रहा है उस डेट पे जाना होगा, ठीक है। ये नहीं कि अपग्रेड किए तो दूसरी बार जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपग्रेड करने के बाद भी उसी एड्रेस पे जाना है जिस एड्रेस पे आपको अभी बुलाया जा रहा है, वहां पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका लिस्ट दिया हुआ है, जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है अर्थात फ्रीज किया है, अगर आप फ्रीज किए हो तो सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपका एडमिशन वहीं पे हो जाना है वेरिफिकेशन के बाद। अगर आपने अपग्रेड किया है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है फाइनल, और आपका सारा ओरिजिनल कागजात आपको सौंप दिया जाएगा, ताकि जब आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो वहां पे ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना होगा। तो ये था कुछ पैरामेडिकल से रिलेटेड कुछ सवाल जिसका जवाब बच्चों को कंफ्यूज करा रहा था। बहुत लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्या करना है इसका, ठीक है। और भी अगर कोई आपका ऐसा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है काउंसलिंग के बाद क्या करना है, तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो इसका सही जवाब होगा वो आपको हम जरूर जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सा बच्चा ये बोल रहा है कि सर मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है कॉलेज, तो अब क्या करें। जिन बच्चों का करीब करीब 35-40 हजार तक भी रैंक है उन बच्चों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी फर्स्ट राउंड हुआ है तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड राउंड का जब डेट आएगा, जब सीट खाली होगा, आप उसमें काउंसलिंग करेंगे, आपको वहां पे सीट मिलने की संभावना होगा। सेकेंड के बाद आप थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं, वहां पे आपको सीट मिलने की संभावना है। इस तरीके से जैसे जैसे वो आपको प्रोसेस दिया जाएगा आप काउंसलिंग करते रहेंगे। 30-35-40 हजार तक वाले बच्चों को एएनएम कॉलेज तक मिल जाता है, ठीक है, तो आपको मिल ही जाएगा, ज्यादा आशा है। बाकी लास्ट में जो है आपका एक स्पॉट एडमिशन भी होता है, जहां पे कुछ सीट अगर कहीं पे खाली है तो ऑन स्पॉट भी एडमिशन चलता है, तो वहां पे भी जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट खाली रहा तो। जिन बच्चों का ज्यादा रैंक आ चुका है, अभी कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा एक सेकंड थर्ड राउंड जो होगा उसमें आप काउंसलिंग जरूर करिए। तो ये था पैरामेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो और बच्चों में से जल्दी से शेयर करिए, ताकि कोई भी बच्चा इससे काउंसलिंग के बाद ये सारी गलती ना करें, ताकि उसका जो है एडमिशन खराब हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये चैनल्स आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है, साथ में आपके सवालों का जवाब दे रहा है। जो भी आपका प्रैक्टिस के दरमियान कोई सवाल है, कोई दिक्कत आता है, तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। जो इसका सही सॉल्यूशन है वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।